सोने चांदी के बाजार में ये अचानक हुआ क्या? एक ही झटके में कीमतें ऐसे गिरी कि हर निवेशक, हर खरीदार बस यही सोच रहा है कि भाई ये कैसे हो गया। चलिए आज इसी बड़ी उथल पुथल की हर परत को खोल कर देखते हैं। 90,000 रुपए, जी हाँ 90,000 रुपए, ये वो आंकड़ा है जो चांदी की कीमत में सिर्फ एक दिन में मतलब 24 घंटों के अंदर आई गिरावट को दिखाता है। हाल के इतिहास में इतनी बड़ी, इतनी अचानक गिरावट तो किसी ने नहीं देखी थी। इसने ना सबको सच में चौंका कर रख दिया। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर इस भूचाल के पीछे था क्या? क्या ये कोई बड़ी साजिश थी या बाजार का कोई छुपा हुआ नियम है जो काम कर गया? चलिए एक एक करके इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये रहा हमारा पूरा प्लान। सबसे पहले हम देखेंगे कि गिरावट आखिर कितनी बड़ी थी, फिर इसके असली कारण का पता लगाएंगे। इसके बाद स्क्रीन और दुकान की कीमतों में जो फर्क होता है उसे समझेंगे, और सबसे जरूरी ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक सुनहरा मौका है या फिर एक खतरनाक जाल। और आखिर में देखेंगे कि आगे बाजार पर नजर कैसे बनाए रखनी है। चलिए सबसे पहले जरा उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिन्होंने पूरे बाजार में सनसनी फैला दी। इससे हमें यह अंदाजा लगेगा कि यह गिरावट वाकई में कितनी जबरदस्त थी। यहां देखिए, यह कहानी सिर्फ चांदी की नहीं है, सोने को भी एक बहुत तगड़ा झटका लगा है। अपने सबसे ऊंचे स्तर से सोना भी करीब करीब 25,000 रुपए नीचे आ गया। मतलब साफ है ये जो भी हुआ इसका असर पूरे कीमती धातुओं के बाजार पर हुआ है। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जहां असली कहानी छुपी है। इस गिरावट की असली वजह क्या थी? इसका जवाब हमारे लोकल बाजार में नहीं बल्कि हजारों मील दूर ग्लोबल मार्केट में छुपा हुआ है। इस पूरी कहानी का सेंटर है न्यूयॉर्क का कॉमिक्स। ये वो जगह है जहां से पूरी दुनिया में सोने चांदी का भाव तय होता है, और यहीं से उस लहर की शुरुआत हुई जिसने हमारे बाजारों को हिलाकर रख दिया। तो हुआ ये एक तरह की चेन रिएक्शन थी जिसने पूरे बाजार को नीचे खींच लिया। देखिए, ट्रेडर्स ने इस बात पर बड़ा दाव लगाया था कि कीमतें ऊपर और ऊपर जाती रहेंगी, लेकिन फिर आई कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी तारीख 29 जनवरी। अब सबको अपना प्रॉफिट बुक करना था, तो सबने एक साथ बिल्कुल एक ही समय पर अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बेचनी शुरू कर दिए। अब आप सोचिए, जब बाजार में हर कोई बेच रहा हो तो खरीदेगा कौन? कोई नहीं, और बस कीमतें धड़ाम से जमीन पर आ गईं। एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, यह गिरावट इसलिए नहीं हुई कि दुनिया का सोने पर से भरोसा उठ गया है या किसी सेंट्रल बैंक ने अपना सोना बेच दिया है। नहीं, यह पूरी तरह से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और प्रॉफिट बुकिंग का खेल था। इस गिरावट ने एक और पुरानी बहस को हवा दे दी है, और वो है स्क्रीन पर दिखने वाली कीमत और असल में दुकान पर मिलने वाली कीमत के बीच का फर्क। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। इसे ऐसे समझिए, स्क्रीन पर जो कीमत दिखती है ना, वो तो बस एक वर्चुअल ट्रेडिंग का भाव है, लेकिन जब हम दुकान पर सोना खरीदने जाते हैं तो वो असली फिजिकल सोना होता है, और उस पर कई तरह के खर्चे जुड़े होते हैं। तो ये अंदर आता कहां से है? ये आता है इंपोर्ट ड्यूटी से, जीएसटी से, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे से, और हाँ, ज्वेलर के अपने मार्जिन से भी। इसीलिए दुकान का भाव हमेशा स्क्रीन के भाव से ज्यादा ही होता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि गिरावट क्यों आई, तो हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो हर किसी के मन में है। अब करना क्या चाहिए? क्या यह खरीदने का सही समय है या अभी और इंतजार करना ठीक रहेगा? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि जो लोग लंबे समय से सोना खरीदने का सोच रहे थे, खासकर शादी ब्याह जैसे बड़े मौकों के लिए, उनके लिए शायद इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ रणनीति इस बात पर निर्भर करती है कि जरूरत क्या है। अगर लंबे समय के लिए निवेश करना है तो यह गिरावट एक डिस्काउंट की तरह है, पर अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो सावधान, ये एक जाल भी हो सकता है, क्योंकि घबराहट में बाजार और भी नीचे जा सकता है। इसे कहते हैं गिरते हुए चाकू को पकड़ना, जो कि काफी जोखिम भरा हो सकता है। बाजार के जानकार सोने के लिए इस लेवल पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम को एक बहुत मजबूत सपोर्ट लेवल माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कीमतें यहां आकर रुक सकती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो ये एक अच्छा संकेत होगा। तो अगर बाजार के नब्ज पर हाथ रखना है और यह समझना है कि कीमतें आगे किस दिशा में जा सकती हैं, तो कुछ बहुत जरूरी इशारे हैं जिन पर ध्यान देना होगा। इन 4 चीजों पर नजर रखिए। डॉलर कितना मजबूत हो रहा है, कच्चे तेल की कीमतें कहां जा रही हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, और दुनिया में कहीं कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल तनाव तो नहीं बढ़ रहा। ये फैक्टर्स हमें बताएंगे कि सोने चांदी का भविष्य क्या हो सकता है। अगर आपको ऐसी रियल मार्केट नॉलेज चाहिए